हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दहन के बारे में। ये क्लास 10th केमिस्ट्री के क्लास टेंथ केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर होने वाला है 1। कौन सा चैप्टर नंबर होने वाला है 1 और डे नंबर कौन सा है, इतना तक दिखाई दे रहा होगा। डे नंबर कौन सा है, तो डे नंबर आपका ही हो जाने वाला है 8 नंबर होने वाला है। डे नंबर 8 होने वाला है। 8 क्लास में ये जो है एथी ख़त्म हो गया, चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आज जो है दहन ये लास्ट टॉपिक है। ये भाई दहन जो है आज लास्ट टॉपिक है। दहन और ज्वलन क्या है, दहन और ज्वलन जो है आज लास्ट टॉपिक है। तो इसको आज हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, क्लास 10th के लिए है, ये भी आप लोग याद रखिए। क्लास 10th यहाँ पर देखिए क्लास 10th के लिए है और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और जिसका डे नंबर होने वाला है 8। देखिए, अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास वीडियो जो है शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दहन और ज्वलन के बारे में। दहन और यहाँ पर लिख दे रहे हैं हेडिंग में ना, दहन और, एक मिनट यार पेन, दहन और ज्वलन के बारे में। क्या के बारे में, ज्वलन दहन और ज्वलन के बारे में। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दहन क्या होता है और ज्वलन क्या होता है। तो दहन के बारे में सबसे पहले जो पढ़ेंगे, तो दहन होता क्या है, इसका हम लोग डिफिनेशन क्या लिखेंगे। दहन, हाँ था थोड़ा हमारा कहाँ पर है, क्या है। देखिए दहन होता क्या है, दहन, देखिए दहन जो है, दहन होता क्या है, इसको हम लोग आज समझेंगे। तो देखिए किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन में जलाना, ऑक्सीजन में जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश देता है। क्या देता है, ऊष्मा और प्रकाश देता है। जैसे ही कोई कपड़ा उपड़ा यहाँ पर ले लिए, कोई कपड़ा ले लिए, ठीक है, इसको ही जला देते हैं, क्या सलाई बार देते हैं। यहाँ से सलाई बारेंगे तो इसको सलाई बार देते हैं। तो इसमें जो सलाई बारेंगे तो ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन के ही उपस्थिति में होगा कि नहीं होगा, ऑक्सीजन में। मतलब यहाँ पर जो है अभी कपड़ा लाए चाहे पेपर लाए कुछ भी लाए, सलाई मारेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पर जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग जलाएं, तो जलाएं तो क्या हुआ, हमको उससे ऊष्मा मिला, यानी ऊर्जा मिला थोड़ा सा। मतलब धाह लगता है ना, देखते हैं धाह लगता है, तो धाह लगा, ठीक है। और वो जो प्रकाश उत्पन्न किया, क्या उत्पन्न किया, प्रकाश उत्पन्न किया, उसी को कहते हैं हम लोग क्या है, दहन कहते हैं। जैसे में यहाँ पर क्या है, जैसे में यहाँ पर डाले कपड़ा है, तो कपड़ा जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग जलाए, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए तो क्या हो गया, कपड़ा क्या है, कपड़ा हाइड्रो ऑक्साइड, कच्ची कपड़ा हाइड्रो ऑक्साइड या क्या है, वस्त्र हाइड्रो ऑक्साइड। अगर हम कार्बन जो है, कार्बन आप लोग देखे होंगे, यहाँ पर देखिए कार्बन जो है, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए, कच्ची के ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग जलाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ये हम आपको समझने के लिए बताएं, कपड़ा हाइड्रो ऑक्साइड, ये जो है अगर हम कार्बन को जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रो ऑक्साइड होगा। क्या होगा, कार्बोहाइड्रो ऑक्साइड होगा। तो आप लोग इतना समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग बोलिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर हम किसी भी कार्बन को लेते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाते हैं तो क्या करता है, क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग, डिफिनेशन लिखेंगे, किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, देखिए यहाँ पर लिखेंगे अपने से डिफिनेशन बनाकर, किसी भी पदार्थ को यहाँ पर लिखेंगे, किसी भी
पदार्थ को किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन के उपस्थिति में यहाँ पर लाइन है, देखिए किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर प्रकाश या ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। यहाँ पर लिखेंगे उत्पन्न, क्या हो गया, उत्पन्न करता है, उससे हम लोग क्या कहेंगे, उससे हम लोग दहन कहते हैं। देखिए दहन कहते क्या है, दहन कहते किसे हैं, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए किसी भी पदार्थ को, मतलब कोई पदार्थ है वो ले लिए, ठीक है, क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब कि यहाँ पर जो है वायुमंडलीय में अभी क्या है, ऑक्सीजन में निर्वात, अगर यहाँ पर हवा नहीं रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे, ठीक है। अगर ये कमरा है, अगर रूम है, तो रूम से हवा निकाल लेंगे तो वहाँ पर तो ऑक्सीजन तो नहीं रहेगा, हवा तो नहीं रहेगा तो उसी को क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे, ठीक है। अगर उसमें हवा है तो उसको कहेंगे क्या, रूम, मतलब कि हवा है तो उसको मतलब कि वायुमंडलीय भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या प्रकाश, यहाँ पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग दहन कहते हैं। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आप लोगों को इतना तक समझ में नहीं आया तो बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग समझेंगे, आगे हम लोग समझेंगे क्या, दहन तो हम लोग समझ लिए, अब समझेंगे हम लोग ज्वलन का। अब ज्वलन समझेंगे कि ज्वलन होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम करते हैं इसको, ज्वलन समझेंगे, ज्वलन होता क्या। यहाँ पर लिखिएगा आप लोग ज्वलन, या ज्वलन छोड़िए, अभी ज्वलन को अभी थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा है, आप लोग लिखिएगा क्या, इसका आवश्यक शर्त क्या लिखिएगा, इसका जो है आवश्यक शर्त लिखिएगा, दहन के लिए आवश्यक शर्त लिखिएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका बन जाता है, दहन के लिए आवश्यक शर्त लिखे। क्या हो गया, दहन के लिए आवश्यक शर्त लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दहन के लिए जो है कुछ आवश्यक शर्त लिखना है। तो यहाँ पर 3 गो आवश्यक शर्त होता है, इसको लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे निम्नलिखित आवश्यक शर्त है, यहाँ पर निम्नलिखित आवश्यक शर्त है, निम्नलिखित आवश्यक शर्त है। अब कौन कौन सा शर्त है निम्नलिखित, पहला हम लोग डैश डालेंगे और लिखेंगे पहला हम लोग लिखेंगे दहनशील पदार्थों की उपस्थिति, दहनशील पदार्थों की
की उपस्थिति, दहनशील पदार्थों की उपस्थिति। राइटिंग खराब बैठने लगा रही है भाई। दहनशील पदार्थों की उपस्थिति। दूसरा लिखिएगा, दूसरा क्या है, दहन के पोषण क्या है, दहन के पोषक तत्वों की उपस्थिति। दहनशील क्या है, दहन के पोषक तत्वों की उपस्थिति। क्या है, उपस्थित। यहाँ पर जो है तीसरा नंबर डालिएगा। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर डालिएगा ज्वलन ताप की प्राप्ति। यहाँ पर ज्वलन ताप की प्राप्ति क्या है, ज्वलन ताप की प्राप्ति। ठीक है, देखिए 3 गो आवश्यक शर्त है, इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन हालांकि पूछा नहीं है। ठीक है, दहन के लिए क्या है, दहन के लिए आवश्यक शर्त लिखे। क्या लिखे, आवश्यक शर्त। यहाँ पर लिखेंगे निम्नलिखित आवश्यक शर्त है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं दहन के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्त है। तो यहाँ पर लिखिएगा पहला नंबर लिखिएगा क्या, दहन की क्या है, दहन के पदार्थों की उपस्थिति। दहन के पदार्थों का क्या है, उपस्थिति। यहाँ पर दूसरा नंबर दीजिएगा, दूसरा नंबर दहन के पोषक तत्वों की उपस्थिति। फिर क्या है, तीसरा नंबर क्या है, ज्वलन तापों की क्या है, ज्वलन ताप की प्राप्ति। क्या है, ज्वलन ताप की प्राप्ति। बोलिए इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग जो है यस और नो बोलिएगा, यस और नो बोलिएगा, इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, हम एक आवश्यक सर चैलेंज देते हैं। क्या है, चैलेंज। इंग्लिश तो हमें उतना नहीं आता है। क्या चैलेंज देते हैं, अगर आज आपको क्लास जो समझ में आया होगा तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग देखेंगे, अब तो पढ़ लिए दहन के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे ज्वलन के बारे में। क्या के बारे में, ज्वलन आखिर होता है क्या? 1 मिनट, चलिए इसको मिटाते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या है, अब पढ़ेंगे ज्वलन के बारे में। देखिए ज्वलन जो है, ज्वलन है ना, हाँ ज्वलन। देखिए ज्वलन क्या होता है, वह पदार्थ, क्या लिखेंगे, वह पदार्थ जो न्यूनतम पर, क्या न्यूनतम पर जलना शुरू होता है। जैसे कोई एगो यहाँ पर ले लिए मोमबत्ती, ऐसा नहीं ना होता है मोमबत्ती। ठीक है, इका हुआ जलना शुरू किया। यहाँ पर जैसे ये मोमबत्ती है, क्या है, मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती है। ए भाई हम भी गोल पारते जा रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड ही कैसे बैक कर देंगे। देखिए क्या है, ये मोमबत्ती है। क्या है, ज्वलन किसे कहते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। वह पदार्थ जिस पर न्यूनतम पर जलना शुरू होता है। क्या पर न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब सबसे कम पर जलना शुरू होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग ज्वलन कहेंगे। देखिए वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू होता है, वह पदार्थ, मतलब कि पदार्थ का मतलब क्या चीज है, मोमबत्ती। अभी फिलहाल क्या है, पदार्थ मतलब मोमबत्ती, कोई सा भी यहाँ पर जो चीज़ है ये भी पदार्थ है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, वह पदार्थ जिस पर कोई क्या है जलना शुरू करता है, उसे ही कहते हैं हम लोग न्यूनतम, यानी ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिफिनेशन इसका लिखेंगे। यहाँ पर डिफिनेशन क्या लिखेंगे, वह पदार्थ, वह न्यूनतम ताप भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या, वह न्यूनतम ताप,
वह न्यूनतम 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 कैसे लिखा हुआ है, न्यूनतम न्यूनतम वह न्यूनतम ताप है, वह न्यूनतम ताप जिस पर, यहाँ पर लिखेंगे जिस पर कोई पदार्थ जितने राइटिंग बैठा रहे उतने खराब बैठ रहा है। देखिए वह पदार्थ जिस पर कोई पदार्थ वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, जलना शुरू करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, इसको मिटा देते हैं, जलना शुरू करता है उसे हम लोग कहेंगे ज्वलन, ज्वलन कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वलन कहते हैं, उससे हम लोग ज्वलन कहते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा उसे। देखिए वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है, जलना शुरू करता है उसे हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, देखिएगा ज्वाला जो है यहाँ पर अब समझेंगे ज्वाला, ये तो हो गया ज्वलन, क्या है, ये तो हो गया ज्वलन। अब समझेंगे ज्वाला क्या होता है। ज्वाला यहाँ पर जैसे मोमबत्ती बारे थे ना, देखिएगा मोमबत्ती में आपको दिखाई देगा 3-4 प्रकार के रंग दिखाई देगा, कभी लाल दिखाई देगा तो कभी ब्लू दिखाई देगा, यहाँ पर कभी काला दिखाई देगा। इस प्रकार से आपको क्या होता है दिखाई देगा। देखिएगा आप लोग ध्यान रखिएगा ज्वाला क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे ज्वाला, तो इसको हम मिटा देते हैं, केवल इसको यहाँ पर समझेंगे। अब हम लोग ज्वाला, यहाँ पर ज्वलन तो हम लोग समझ लिए। अब नया टॉपिक आ गया ज्वाला। क्या आ गया, ज्वाला। आखिर ज्वाला जो है होता क्या है, यह एक काला क्षेत्र होता है। क्या सॉरी, यहाँ पर यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ गैसीय पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, गैसीय पदार्थ होते हैं। इसमें आप लोग बताइएगा के प्रकार के रंग होता है, आप लोग बताइएगा। तो ज्वाला में जो है के प्रकार के रंग होता है। ज्वाला में क्या है, ज्वाला में मुख्यतः 4 प्रकार के रंग होता है। क्या होता है, 4 प्रकार के, उसको हम लिखेंगे, आराम से लिखेंगे। क्या, एक होता है नीला क्षेत्र, एक होता है काला क्षेत्र, एक होता है दीप्त क्षेत्र और एक होता है अदीप्त क्षेत्र। क्या होता है, अदीप्त क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका जो है डिफिनेशन तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पर यह कितने प्रकार का होता है, यह 4 प्रकार के, यह 4 प्रकार के होता है। यह कितने प्रकार का होता है, यह 4 प्रकार के होता है। सबसे पहला नंबर होता है, क्या है, सबसे पहला नंबर क्या होता है, नीला क्षेत्र। दूसरा नंबर होता है काला क्षेत्र, काले था ना, काला क्षेत्र। दूसरा नंबर होता है काला क्षेत्र। तीसरा नंबर होता है दीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र। चौथा नंबर होता है अदीप्त क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र। क्या होता है, ये क्या है, यह 4 प्रकार के होता है। कौन यह प्रकार के, मतलब कि ज्वाला जो है 4 प्रकार के होता है। के प्रकार के, 4 प्रकार के होता है। तो यहाँ पर ज्वाला में कौन कौन सा आग जो है, लौह, यहाँ पर लौह कौन कौन सा रंग का होता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले नीला देखिएगा, आप लोग नीला दिखाई देगा। जब गैस देखिएगा खत्म होने के कगार पर रहेगा ना, तो देखिएगा नीला टाइप के दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए काला भी दिखाई देता है, देखिएगा थोड़ा थोड़ा, मतलब कि ध्यान से देखिएगा तो काला भी दिखाई देता है। ठीक है, दीप्त भी दिखाई देता है, दीप्त क्षेत्र में भी उस यहाँ पर होता है। ठीक है, और अदीप्त भी इसमें होता है। ठीक है,
अब इतना समझने के बाद आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग बोलिएगा। ठीक है, तो आप लोग बोलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आप लोगों से एक सवाल है, खाना बनाने में, कहाँ लिख दे, खाना बनाने में कौन सा गैस उपयोग करते हैं, कौन सा गैस, ये भाई कहाँ लिख दे रहे हैं हम, कौन सा गैस उपयोग करते हैं। देखिए, खाना बनाने में कौन सा गैस जो है उपयोग हम लोग करते हैं, तो कौन सा गैस होता है, एलपीजी होता है। कौन सा होता है, एलपीजी। अभी देख रहे हैं, अभी गैस तो मिल ही नहीं रहा है, आप लोग इस बोल सकते हैं मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग फिर से बोलिएगा। ठीक है, तो अगर समझ में आया होगा, मेरा पढ़ाया हुआ अगर समझ में आया होगा तो लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो इतना ही तक मेरा सफ़र रहा। और ये जो चैप्टर है आपका इंड हो जाता है, क्या होता है, द इंड हो जाता है। यहाँ पर लिख भी सकते हैं द एंड। ये जो है आपका चैप्टर खल्लास कर दिए। क्या कर दिए, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एकदम बड़ा सा, और इसका जो है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वन शॉट क्वेश्चन, ये सब अभी बताने वाले हैं। इतना सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका अभी हम देने वाले हैं, अभी नहीं देंगे, नोट्स में देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, खल्लास। बोलिए इतना तक समझ में आया कि नहीं आया, क्या हो गया, ये चैप्टर्स खल्लास हो गया। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग फिर से बोलिएगा। इसका जो है ऑब्जेक्टिव इसका कराया जाएगा कब, यहाँ पर कल या तो परसों होगा इसका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और जो मैथ का सिलेबस है, मैथ का सिलेबस ठीक ठाक अभी चल रहा है। ठीक है, जिसका वास्तविक संख्या जो है उसका क्या कराने वाले हैं, वहाँ पर 1.3 कराने वाले हैं, वास्तविक संख्या का 1.3 कराने वाले हैं, अपरिमेय और परिमेय संख्या वाला। ठीक है, तो उसको हम बताने वाले हैं क्या, मैथ की क्लास में। ठीक है, तो इसका जो है 1 शॉट भी आएगा, इसका लेक्चर 1 शॉट भी आएगा, केवल उसमें रहेगा ऑब्जेक्टिव अलग करा देंगे, केवल 1 शॉट में हम सब्जेक्टिव लेकर आएंगे। जो जो कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया है उसको हम बारीकी से समझा देंगे। ठीक है, तो हम इतना मेहनत करने के बाद आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो कुछ दिक्कत तकलीफ जो है होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर मेरा वीडियो खाली देखते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है कल करा देंगे और मैथ कल से ही होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका खलास हुआ। आप लोग बोलिए कैसा लग रहा है। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।